मैं छोटी मोटी गड़बड़ियों की नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय संस्थानों पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर की जा रही धांधलियों की बात कर रहा हूं। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पूरी तरह से विचित्र था। इसमें इतनी भयंकर धांधली हुई कि सब कुछ छुपाने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी गड़बड़ियों के स्पष्ट सबूत दिखते हैं। महाराष्ट्र में करीब 1 लाख बूथ हैं, लेकिन नए मतदाता सिर्फ 12,000 बूथों पर ही जोड़े गए। ये बूथ उन 85 विधानसभा के थे जहां भाजपा का पिछले लोकसभा चुनाव में बुरा प्रदर्शन था। ये और ऐसे कई दावे कांग्रेस नेता राहुल गांधी अखबारों में लेख लिखकर कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 13 अलग अलग भाषाओं में 15 अखबारों में एक लेख लिखा है। अपने इस लेख में राहुल गांधी ने पिछले महाराष्ट्र चुनाव को फिक्स बताया है। अलग अलग अखबारों में उनका ये लेख अलग अलग शीर्षकों से छपा है, लेकिन मुद्दा एक ही है कि पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने धांधली की। अपने लेख में राहुल ने ऐसा कहने के पीछे तथ्य और तर्क दिए हैं। पहले एक नजर उस पर डाल लेते हैं। राहुल अपने लेख के पहले पैरा में ही लिखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चुनाव में और हर जगह धांधली होती है, लेकिन जो हुआ उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं छोटी मोटी गड़बड़ियों की नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय संस्थानों पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर की जा रही धांधलियों की बात कर रहा हूं। इतना कहने के बाद राहुल गांधी सीधे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर लिखते हैं। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पूरी तरह से विचित्र था। इसमें इतनी भयंकर धांधली हुई कि सब कुछ छुपाने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी गड़बड़ी के स्पष्ट सबूत दिखते हैं। यदि गैर आधिकारिक जानकारियों को न भी देखा जाए, तब भी केवल आधिकारिक आंकड़ों से ही गड़बड़ियों का पूरा खेल सामने आता है। राहुल अपने लेख में चुनाव आयुक्तों के चुने जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहते हैं, चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि चुनाव आयुक्त प्रभावी रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा 2-1 के बहुमत से चुने जाएं, जिससे तीसरे सदस्य विपक्ष के नेता के वोट को अप्रभावी किया जा सके। सोचिए, महत्वपूर्ण समिति से एक निष्पक्ष निर्णय को हटाकर कोई अपनी पसंद का सदस्य क्यों लाना चाहेगा? जैसे ही आप खुद से यह सवाल पूछेंगे, जवाब मिल जाएगा। आगे अपने लेख में राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र में फर्जी वोटरों के जरिए मतदाता सूची में वोटरों की संख्या बढ़ाई गई। अगर आपको याद हो तो पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में तब दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। इस आरोप को लगाते हुए राहुल अपने लेख में कुछ तथ्य भी रख रहे हैं। एक बार उन पे नजर डालते हुए आगे बढ़ते हैं। राहुल कहते हैं अपने लेख में, महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी 8.98 करोड़। 5 साल बाद मई 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर हो गई 9.29 करोड़। लेकिन उसके सिर्फ 5 महीने बाद नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव तक यह संख्या बढ़ के हो गई 9.70 करोड़। यानी पिछले 5 साल में 31 लाख की मामूली वृद्धि हुई, लेकिन 5 महीनों में 41 लाख की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 9.70 करोड़ के आसपास पहुंची, जो महाराष्ट्र सरकार के 9.54 करोड़ की जो संख्या वयस्क लोगों की उसको छुटलाती है। आगे बढ़ते हैं। राहुल दावा करते हैं कि फर्जी मतदाताओं को जोड़ने के बाद चुनाव के दिन वोटिंग प्रतिशत को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। वो क्या कहते हैं अपने लेख में, हूबहू उनके लेख से देख लेते हैं। कहीं से भी किसी मतदान केंद्र पर ज्यादा भीड़ या लंबी कतारों की कोई खबर नहीं आई, लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार मतदान का दिन कहीं अधिक नाटकीय था। शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22 था। हालांकि मतदान खत्म होने के बाद भी मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा। अगली सुबह जो आखिरी आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से आया वो था 66.05%, यानी 7.83% की अचानक वृद्धि हुई, जो कोई करीब 76 लाख वोटों के बराबर है। वोट प्रतिशत में इस तरह की बढ़ोतरी महाराष्ट्र के पहले किसी भी विधानसभा चुनाव में नहीं देखी गई, सबसे ज्यादा थी। राहुल गांधी अपने लेख में कह रहे हैं। आगे वो अपने लेख में चुनाव आयोग पर और तीखे हमले कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए।
महाराष्ट्र में करीब 1 लाख बूथ हैं, लेकिन नए मतदाता सिर्फ 12,000 बूथों पर जोड़े गए। ये बूथ उन 85 विधानसभा के थे जहां भाजपा का पिछले लोकसभा चुनाव में बुरा प्रदर्शन था। मतलब हर बूथ पर शाम 5 बजे के बाद औसतन 600 लोगों ने वोट डाला। अगर मान लें कि हर व्यक्ति को वोट डालने के 1 मिनट भी लगता है, तब मतदान प्रक्रिया 10 घंटे तक जारी रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि अतिरिक्त वोट आखिर डाले कैसे गए। जाहिर है कि इन 85 सीटों में से ज्यादातर पर एनडीए ने जीत दर्ज की। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की इस बढ़ोतरी को युवाओं की भागीदारी का स्वागत योग्य ट्रेंड बताया है, लेकिन यह ट्रेंड सिर्फ उन्हीं 12,000 बूथों तक सीमित रहा, जबकि 88,000 बूथों पर ऐसी कोई हलचल नहीं दिखी। यदि यह मामला गंभीर नहीं होता तो इसे एक शानदार चुटकुला समझकर हंसा जा सकता था। राहुल यहां तंज भी कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। आगे अपने इसी लेख में राहुल महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट का जिक्र करते हैं और आंकड़ों के साथ चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। वो कह रहे हैं, कमाठी विधानसभा सीट इस धांधली की एक अच्छी केस स्टडी है। वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वहां 1.36 लाख वोट मिले, जबकि बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिले। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर लगभग उतने ही 1.34 लाख वोट मिले, लेकिन बीजेपी के वोट अचानक 1.75 लाख हो गए, यानी 65,000 वोटों की बढ़ोतरी सीधे हो गई। उन्हें यह बढ़त उन 35,000 नए मतदाताओं के कारण मिली जिन्हें इन चुनावों के दौरान कमाठी सीट पर जोड़ा गया था। ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डाला था और जो नए मतदाता जुड़े, उनमें से लगभग सभी चुंबकीय ढंग से बीजेपी की ओर खींचते चले गए। इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वोट को आकर्षित करने वाला चुंबक कमल के आकार का था। ये राहुल गांधी कह रहे अपने लेख में। राहुल यही नहीं रुकते, वो आगे बीजेपी की जीत और चुनाव आयोग के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े करते जाते हैं। वो कहते हैं, ऊपर चर्चा किए गए इन 4 तरीकों को अपनाकर बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में जिन 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें से 132 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी 79% की स्ट्राइक रेट रही। यह अब तक के किसी भी चुनाव में उसका सबसे बेहतर प्रदर्शन था, जबकि सिर्फ 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट मात्र 32% था। ये सारी बातें बताने और गिनाने के बाद राहुल अपने लेख में चुनाव आयोग पर सबूतों को छिपाने का गंभीर आरोप भी चस्पा करते हैं। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के सवालों का सीधा जवाब कभी नहीं दिया। हाईकोर्ट के कहने के बाद भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए गए। अपने लेख में राहुल इस पूरे मसले को क्रिकेट मैच से जोड़ते हुए कहते हैं कि मैच फिक्स था। वो लिखते हैं, यह समझना कठिन नहीं है कि महाराष्ट्र में नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में इस हद तक धांधली क्यों की गई, लेकिन चुनाव में धांधली मैच फिक्सिंग की तरह ही होती है। भले ही टीम मैच फिक्स करके एक खेल जीत जाए, लेकिन इससे संस्थाओं की साख और जनता के भरोसे को नुकसान होता है, उसे फिर से बहाल नहीं किया जा सकता। इसी के साथ राहुल गांधी का ये लेख समाप्त होता है। अपने लेख में नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं, जिन तथ्यों का जिक्र किया है, उनका जवाब जल्दी से जल्दी चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का ये लेख व्यापक तरीके से जनता तक पहुंचा है। और ऐसे में अगर इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग द्वारा नहीं दिया जाता है या जवाब में कविताएं या शायरी पढ़ी जाती हैं, तो इस बेजोड़ संस्था की साख को जबरदस्त बट्टा लगेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आपकी क्या राय है इस लेख पर, इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए।